कुशीनगर में दहेज लोभियों की भेंट चढ़ी एक और बेटी। एक नवविवाहिता युवती को जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई। पेट में पल रहे 2 महीने के मासूम की भी हो गई हत्या। मनपसंद दहेज में सामान न मिलने से ससुराल वाले नवविवाहिता को प्रताड़ित कर रहे थे। दहेज में 56 इंच का टीवी नहीं मिला तो जला दिया। दहेज में ब्रांडेड मिक्सर नहीं दिया तो जला दिया गया। दहेज में ब्रांडेड वॉशिंग मशीन नहीं मिली तो जला दी गई। स्ट्रेचर पर पड़ी ये किसी घर की बेटी है तो किसी घर की बहू। कुछ घंटे पहले ये जीवित थी, लेकिन दहेज के लोभियों ने इसकी जलाकर हत्या कर दी। मामला कुशीनगर के तमकुही राज थाना क्षेत्र के तमकुही राज कस्बे के वार्ड संख्या 1 की घटना है, जहां एक बहू को उसके ससुराल वालों ने जलाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या सिर्फ बहू की नहीं बल्कि पेट में पल रहे 2 महीने के मासूम की भी की गई है। संदिग्ध परिस्थितियों में एक नवविवाहिता की जलने से मौत की सूचना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई जुट गई है। मृतका के मायके वालों की तरफ से मृतका के मामा ने दहेज की डिमांड न पूरी होने पर हत्या का आरोप लगाया है, जबकि इस मामले में ससुराल वालों का कहना है कि उसकी मौत दुर्घटना से हुई है। बता दें कि नेहा गुप्ता का विवाह इसी साल के 6 मार्च को रोहित गुप्ता के नाम के एक व्यक्ति से हुआ था। 22 वर्षीय नेहा बीएससी फाइनल पास थी और पुलिस बनना चाहती थी। बिहार पुलिस और यूपी पुलिस का उसने इसी साल एग्जाम भी दिया था, लेकिन उसका ये सपना पूरा होने से रह गया। उससे पहले ही आज सुबह रसोई घर में उसका जला हुआ शव मिलने से हड़कंप मच गया। पटरहवा थाना क्षेत्र के लछिया देवरिया की रहने वाली मृतिका नेहा के पिता का पहले ही स्वर्गवास हो चुका है। घर में एक भाई और 2 बहनों में सबसे छोटी नेहा ही थी। नेहा का भाई कलकत्ता में रहता है। नेहा की मौत की खबर सुनकर मौके पर पहुंचे उसके मामा अशोक गुप्ता ने बताया कि नेहा के पिता के न रहने के कारण उसकी शादी मेरे घर से ही हुई और उसके ससुराल वालों ने 6 लाख नगद और दहेज में कई महंगे सामान दिए गए, लेकिन शादी में जो सामान नहीं दिया गया वो बॉन्ड से संबंधित नहीं था। 56 इंच की टीवी के लिए नेहा के ससुराल वाले आए दिन उसे प्रताड़ित करते थे, जिसके लिए पंचायत भी हुई थी। वो क्या जानते थे कि दहेज के लोभी उनकी भांजी को जलाकर मार ही देंगे। उन्होंने मामले में मुकदमा पंजीकृत कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। इस संबंध में थानाध्यक्ष तमकुही राज अमित शर्मा का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है, तभी तहरीर नहीं मिली है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। नेहा के पति और उसकी मां को हिरासत में लिया गया। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वो हमारी भांजी है, हम उसका मामा अशोक गुप्ता हैं। वो भांजी का शादी हम अपने घर से किए उसको 6 मार्च को शादी करने के बाद 8 तारीख को विदा कर दिए उसके घर। सर उसके बाद वो गई तो दहेज में कुछ सामान हम अपने मर्जी से जो खरीद के दिए थे सर, उस पर लेकर के हमको ये चाहिए वो चाहिए, जितना हमको देना था दे दिए। उसके बाद से वो लोग लेके आए, कुछ दिन तक प्रताड़ित किए सर। उसके बाद से हम उसको कैश 6 लाख रुपया भी दिए थे, उसके बाद सामान भी दिए थे। उसके बाद से प्रताड़ित किए सर। उसके बाद जब कुछ अनबन किए सब, उसके बाद से फिर लड़की हमारे घर गई थी सर। 10 दिन गए हुए हुआ था। उसके बाद परीक्षा दी है यूपी पुलिस का और बिहार पुलिस का। परीक्षा देने के बाद से रक्षाबंधन के दिन हमारे घर आई और पता नहीं ये फ़ोन करके क्या बात किया, उस लड़की को चुपके से चौराहे पे बुला के अपने घर लेके चला आया। उसके बाद से सर आने के बाद ये सब कांड किया है सर। उसको जला के मार दिया, पहले मारा पीटा है सब, उसके बाद से मार दिया है सब, और तब 5 बजे सुबह में फ़ोन किया है सर। लड़की क्या प्रेग्नेंट थी? हाँ, लड़की 1.5-2 महीने का प्रेग्नेंट भी थी सर। अभी पुलिस क्या कार्रवाई की है? अभी पुलिस कार्रवाई कुछ नहीं की है, हमारा कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। और लेकिन वो 2 लोग उसकी मम्मी और उसके पापा पकड़े गए हैं और लोग भाग गए हैं सर। नामजद कितने के खिलाफ आपने तहरीर की? और तहरीर अभी हम नहीं दिए हैं सर, अभी तो पोस्टमार्टम में लाश आया है सर। हुआ फिर जब वहाँ गई तो उसके बाद से तुम्हारा टीवी अच्छा नहीं है, तो मिक्सी अच्छा नहीं है, तो कभी जूसर अच्छा नहीं है। मान लीजिए एक बहू जा रही है तो क्या वो आपके लिए दुकान थोड़ी बन के जा रही है कि आप जो डिमांड करेंगी वो सारा वही लेके जाएगी। जब आपके पास आप कहते हैं कि हमारे पास इतना औकात है कि हम आपको खड़े खरीद सकते हैं, तो इतना औकात नहीं है कि आप 56 इंच का टीवी ले सके खुद के लिए जूसर ले सकें, बाकी और जो आपकी इच्छा है वो आप अपने लिए ले सकें। जरूरी थोड़ी है कि एक बहू जाएगी तो वही लेके जाएगी।